हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है एक्सरसाइज देखते हैं। इसके पहले आपको मैं रूल्स एंड एग्जांपल्स डायरेक्ट का से इनडायरेक्ट बनाने का बताया। क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर से है ये। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आप अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसमें कौन सा आपको नहीं आ रहा है या कौन सा आ रहा है, क्या होगा, फिर कन्फर्म कर लीजिए। देखिए, पहला है अशोक सेज विजय इज बाइंग स्कूटर। तो इसके रूल्स एग्जाम्पल्स में बताऊँ, नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब क्या है कि अशोक कहता है विजय स्कूटर खरीद रहा है, तो इसमें दैट लगा के जोड़ा जाएगा और कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो टेंस बदला नहीं जाता है, तो दैट लगा के जोड़ना है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। विजय इज बाइंग स्कूटर सब कुछ रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दूसरा क्या, शशि विल से मोहन हैज सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, तो यहाँ भी विल से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी केवल दैट लगा के जोड़ना और कुछ करना नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना। तीसरा ही सेज टू हिज फ्रेंड्स, तो सेज टू का टेल्स में बदल दिया जाता है। टेंस तो नहीं बदला जाएगा लेकिन शब्द बदल दिया जाएगा। से के बाद अगर टू है तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा, ये सब किया जाता है। से टू का टोल्ड हो जाएगा, ये सब अगर प्रेजेंट टेंस में है तब। तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, ही सेज टू हिज फ्रेंड का हो जाएगा ही टेल्स हिज फ्रेंड, फिर दैट लगा के जोड़ देंगे, स्टूडेंट हैव बीन, आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला चौथा, ही सेड टू द बॉयज, तो यहाँ सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। सेड के बाद टू रहता है टोल्ड, ही टोल्ड द बॉयज। अब यहाँ क्या देख रहे हो कि सेड टू है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड आया है। अगर हैज सेड होता तब तो नहीं बदल, मतलब कि सेड प्रेजेंट टेंस माना जाता तब टेंस ना बदला जाता। यहाँ सेड है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड आ जाएगा तो पास्ट टेंस माना जाएगा। तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड द बॉयज। अब यहाँ आपको दैट लगा के जोड़ देना, दैट द टीचर इज का क्या हो जाएगा, वाज वेरी एंग्री, तो इसलिए टेंस बदला जाएगा इसमें। पांचवा है आई सेड टू सोहन, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई टोल्ड सोहन, दैट लगा के जोड़ दिया जाएगा, दैट द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, टेंस बदलना नहीं जाता है, ठीक। तो लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, कुछ कंप्रेशनल बुक में आपको मिलेगा मस्ट को हैड टू में भी बदला जाता है। अगर इधर सेट टू का टोल्ड है, पास्ट है तो उधर हैड टू होगा, इधर फ्यूचर है, ठीक है। अगर फ्यूचर में बदलना है तो आपको विल हैव टू, पर पास्ट में हैज़ टू या हैव टू, क्योंकि मस्ट का प्रयोग मजबूरी बताने के लिए भी होता है, तो मजबूरी बताने के लिए होगा तो हैज़ टू हैव टू हैड टू में बदला जाता है, तो इसका रूल्स है। तो कंपटीशनल एग्जाम में अगर इस तरह से बदल के दिया है तो अब मस्ट नहीं दिया है तो आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक। तो इस तरह से मस्ट बदलेंगे तब भी, नहीं बदलेंगे तब भी सही रहता है। तो अपने मन से आपको करना है तो दैट लगा के जोड़ दीजिए, सेट टू का टोल्ड करके आपका सही हो जाएगा। हाँ, कंपटीशन के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर मस्ट बदला है तो हैज़ टू हैव टू हैड टू में भी सही है, इधर पास्ट है तो इधर हैड टू हो जाता है। प्रेम सेड द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो इसमें दैट लगा के जोड़ दीजिए, क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का टोल्ड में भी नहीं बदला जाएगा और शुड को शुड ही रहने देंगे। शशि सेड द ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेल स्टोरीज एट नाइट, शशि ने कहा दादी जो है वुड ऑफन टेल प्रायः बताया करती थी स्टोरी कहानियाँ एट नाइट, रात को, प्रायः कहानियाँ रात को बताया करती थी। देखिए यूज टू या वुड से आदत का प्रकट होना पाया जाता है, तो यहाँ उनकी आदत बताया जा रही है कि वुड ऑफन टेल माने यूज टू टेल, ठीक है, बताया करती थी, अक्सर बताया करती थी, ठीक है, कहानी को रात को, तो उनकी आदत बताई जा रही थी, इसलिए आप दैट लगा के जोड़ दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। सेट के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं है, टोल्ड भी नहीं होगा, दैट लगा के केवल जोड़ा जाएगा। अगला, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा ही कुड नॉट स्पीक बिफोर ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या ना क्या दैट लगा के आपको जोड़ देना ही। द डॉक्टर सेड दैट ही कुड नॉट स्पीक बिफोर ट्रीटमेंट, तो कुड का कुड ही रहेगा। मॉडल एग्जाम में वही मे का माइट और कैन का कुड होता है, बाकी सब वैसे रहते हैं। ही सेड इट माइट रेन इन द इवनिंग, तो इसमें भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट लगा के जोड़ दीजिए, ही सेड दैट इट माइट रेन इन द इवनिंग, माइट रेन इन द इवनिंग मतलब शाम में बारिश हो सकती है, तो माइट का माइट ही रहेगा। 10वां, सी सेड द सन गिव्स लाइट एंड हीट, तो इसमें क्या करना है, दैट लगा के जोड़ना, सी सेड दैट द सन गिव्स लाइट एंड हीट, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 था। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड राकेश टेल से लाए, मोहन ने कहा राकेश झूठ बोलता है, तो सेड का पास्ट टेंस है तो दैट हो जाएगा, मोहन सेड दैट राकेश टेल्स का क्या हो जाएगा,
टोल्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे टोल्ड। हम तो सीखेंगे मोहन ने कहा कि राकेश झूठ बोला, यह बोला था, यह बोलता था। सोहन टोल्ड सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा सोहन टोल्ड मी, दैट लगा के इसका क्या हो जाएगा वाज। अगला है ही सेड रेनू हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, ही सेड दैट हो जाएगा रेनू हैज़ का क्या हो जाएगा हैड कंप्लीटेड हर वर्क हो जाएगा। चौथा है ही सेड, अब इसमें सेड के बाद दैट लगाएंगे क्योंकि टू नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा। ही इट हैज़ का क्या हो जाएगा हैड, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और मदर सेड दैट लगाएंगे, इट इज का क्या हो जाएगा वाज, इट वाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग हो जाएगा। अगला ही सेड, उसने फादर रोट ए लेटर टू हिम, तो ही सेड दैट हो जाएगा फादर, दैट के बाद फादर रोट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फादर हैड रिटन ए लेटर टू हिज सन। सातवां ही सेड टू अस डॉग वार्किंग इन द नाइट, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड अस दैट हो जाएगा दैट द डॉग वाज का क्या हो जाएगा हैड बीन, डॉग हैड बीन बार्किंग इन द नाइट, कुत्ता जो है रात में भौंक रहा था। ठीक है, ये भौंकते हैं कहा जाता है तब आदत मानी जाएगी, वो इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ये भौंक रहा था उसका क्रियाकलाप बताया जाता है, काम बताया जाता है, तो वाज का हैड बीन हो जाएगा। अगर ऐसा आएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तब वो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा क्योंकि वो हमेशा इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें वाज का क्या हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। दे सेड पीटी उषा हैड वन द रेस, तो दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट पास्ट परफेक्ट में वैसे भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो टेंस बदला नहीं जाता, वही रहता। नवा है सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो दैट लगा के इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें भी टेंस बदला नहीं जाएगा हैड बीन के नाते। 10वां द लिटिल बॉय सेड दैट लगा दीजिए इसमें, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है, तो इसका हो जाएगा वाज, सूर्य पूरब में निकल रहा था हो जाएगा। ठीक है, मतलब निकल रहा है कोई कहा तो हम दूसरे से बताएंगे कि उसने कहा कि निकल रहा था। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो निकलता नहीं, तो अगर ये ऐसे सूर्य पूरब में निकलता है द सन राइजेज इन द ईस्ट अगर आएगा तब वो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा, क्योंकि वो इंडिफिनिट टेंस में लिखा रहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, तो ये तो निकल रहा था, तो निकलने के बाद समय की बात किया जा रहा है, तो बाद में हम बता देंगे निकल रहा है, ये कहा है तो था कि बात बीत गई। ठीक, तो ये दूसरा एक्सरसाइज आपका था। आइए अब तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। आई सेड आई शैल अटेंड द क्लास, तो आई सेड के बाद दैट लगा देंगे, आई का जो है फर्स्ट फॉर्म है तो आई का अनुसार बदलेंगे भी तो आई ही हो जाएगा। आई शैल का देखिए शुड हो जाएगा, बिल का वुड शैल का शुड हो जाता है। ठीक, तो आई के साथ शैल लगता है इसलिए शुड हो जाएगा। आई सेड दैट आई शुड अटेंड द क्लास। और एक बात जान लीजिए, आजकल वुड का प्रयोग भी सबके साथ होने लगा है इस इनडायरेक्ट में, तो अगर आई वुड अटेंड द क्लास कहीं लिखा गया कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आप गए हैं तो गलत वो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, वैसे तो ग्रामेटिकली आई वी के साथ शैल का शुड हो जाएगा, लेकिन अन्य के साथ वुड होता है, लेकिन अगर आई वी के साथ भी अगर इनडायरेक्ट में वुड लगा दिया गया तो गलत नहीं होता, क्योंकि गा का सेंस देता है। ठीक, स्पोकन में सबके साथ बिल लगने लगा है इसलिए बिल लगा सकते हैं सबके साथ, तो ग्रामेटिकली तो शुड ही सही है। तो लेकिन भाई कॉमन हो गया है तो इसलिए जानकारी होनी चाहिए कॉम्पिटिशनल एग्जाम में, बाकी यहाँ तो आप शूट कर दीजिए। ही सेड सी विल प्रिपेयर फूड, तो ही सेड दैट सी बिल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, सी वुड प्रिपेयर फूड। ही सेड दिस दे कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो दैट लगा के यहाँ जोड़ दीजिए, ही सेड दैट दे कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जैसे बिल का वुड हो गया था उसी तरह से यहाँ कैन का कुड हो जाएगा। चौथा द टीचर सेड द बॉयज़ में, हाँ तो सेड के बाद दैट लगा दीजिए, मे का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस माइट, द बॉयज़ माइट गो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। पाँचवा आई सेड दैट लगा के जोड़ दिया, आई सेड दैट द टीचर यूज टू टेक हिज क्लास रेगुलरली, अध्यापक अपना क्लास नियमित रूप से लिया करते थे। तो इसमें आदत बताई जा रही है, यूज टू से आदत प्रकट होती है, तो इसमें जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है वो। ठीक, और वैसे भी मे का माइट कैन का कुड होता है मॉडल एग्जाली, और कोई मॉडल एग्जाली बदलने की ज़रूरत नहीं है। माई फादर सेड चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, तो यहाँ दैट लगा के आप जोड़ दीजिए, माई फादर पिताजी ने कहा दैट कि
चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, बच्चों के लिए जल्दी बिस्तर पर जाना अधिक अच्छा होता। तो हैड बेटर यहाँ सलाह के लिए लगा है शुड के बदले में, तो ये भी बदला नहीं जाएगा। ठीक, एक फ्रेज है हैड बेटर। द पुलिस ऑफिसर सेड दैट, यहाँ लगा दीजिए दैट एवरी वन आर्ट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये भी सही है, आर्ट टू नहीं बदला जाता, प्रत्येक व्यक्ति को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ही सेड दैट लगा के इसमें जोड़ दिया, द सनराइज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व में निकलता है। माई अंकल सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड मी, दैट लगा के जोड़ देंगे, दैट पीटी नेहरू, बीकम का क्या हो जाएगा हैड बीकम हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदला जाता है। हैड बीकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। ही सेड वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने कहा कि पानी जो है फ्लोज माने बहता है, डाउनवर्ड में नीचे की तरफ बह के जाता है, तो भाई ऊपर से गिरेगा नीचे ही जाएगा, तो इसमें सदा सत्य रहने वाली बात है, वैज्ञानिक सत्य है। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 4 भी देख लेते हैं। 3 एक्सरसाइज। चौथा, माय फादर सेड द सनराइज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ेंगे, पीछे भी आया था आपको। हरी सेड टू अनिल, सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड अनिल, दैट लगा के जोड़ेंगे, दैट प्रेमचंद रोट मेनी मैग्निफिसेंट नॉवेल, रोट का क्या हो जाएगा हैड रिटन, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बोला जाएगा। अगला है द लीडर सेड मेनी स्टूडेंट्स हैव डाइड इन द एजिटेशन, तो सेट के बाद दैट लगाएंगे, मेनी स्टूडेंट्स हैव का क्या हो जाएगा हैड डाइड इन द एजिटेशन, एजिटेशन माने आंदोलन, आंदोलन में कई विद्यार्थी मर गए थे। अगला है द टीचर सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, कहावत है ये। ठीक है। ही सेज मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच ऑन फैमिली प्लानिंग, तो यह सेज है प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस बदला नहीं जाएगा, दैट लगा केवल जोड़ दिया जाएगा, मोहन के बाद इज है तो इज ही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा, केवल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा दीजिए। छठवां, सरिता सेड टू पूनम, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड पूनम, यहाँ दैट लगा के जोड़ देंगे, दैट अर्चना वाज का जो है हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल। आगे आपका रामविल से, यहाँ भी दैट लगा के आप जोड़ देंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है, तो हरी इज का इज ही रहेगा, हरी इज ए थीव। अब यहाँ उसके बाद देखिए एक वाक्य और है, ही स्टील्स, वह चुरा लेता, वाट एवर माने जो कुछ भी, ही फाइंड्स हो पाता। तो अब ऐसा नियम क्या है कि अगर 2 वाक्य असर्टिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं, किसी भी मतलब एक ही प्रकार के वाक्य हैं दोनों, तो हम क्या करते हैं एंड लगा के जोड़ देते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट में दूसरे से कहेंगे तो कैसे कहेंगे, जोड़ के कहेंगे ना। हम यही कहेंगे कि राम कहेगा कि हरी एक चोर है और वह जो कुछ भी पाता है चुरा लेता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थीफ के बाद ये फुल स्टॉप जो है उसको हम हटा के एंड से जोड़ देंगे। जब एंड से जोड़ देंगे तो अगला ही में ये छोटे से हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना। अगला है माई संस्कृत लेक्चरर सेड, तो सेड के बाद दैट लगा देंगे, संस्कृत के प्रवक्ता ने कहा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कहावत है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि शेक्सपियर इंग्लिश में नाटक लिखे हैं, विश्व प्रसिद्ध नाटक हैं उनके, उसी तरह से संस्कृत में कालिदास जो लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह जो इनके कालिदास के नाटक हैं बड़े फेमस हैं। ठीक, तो इसलिए शेक्सपियर भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास, शेक्सपियर मतलब भारत में शेक्सपियर के जैसे कवि हैं, ऐसा कहा, इसका मेन अर्थ होगा। नवा दे सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ दिया, दे सेड दैट द हेड क्लर्क बिल का वुड हो जाएगा, बिल का वुड नॉट कम का क्या हो जाता है गो टू स्कूल, टू डे का क्या हो जाता है दैट डे हो जाता है। तो ये निकटता सूचक शब्द होते हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले में बदलते हैं, तो इसको आगे आपको मिलेगा, किताब में दिया गया है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे इसको। तो दे सेड दैट द हेड क्लर्क वुड नॉट गो टू स्कूल, टू डे का दैट डे होगा, कम का गो हो जाता, टू डे का दैट डे हो जाता, कि आवाजाही की बात किया जा रहा है तो कम का गो हो जाता। द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट माने पुजारी या ब्राह्मण, पुजारी ने कहा लाइफ एंड्स इन डेथ, जीवन का अंत मृत्यु में हो जाता है। तो भाई सभी का जीवन अंत, मृत्यु जब हो जाएगी सभी के जीवन का अंत हो जाता है, मृत्यु में जीवन का अंत हो जाता है। तो अब इसमें क्या दैट लगा के जोड़ दीजिए, इसमें कुछ टेंस बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, जीवन का अंत मृत्यु में ही होता है, एक दिन सबका मृत्यु आ जाएगी, सबके जीवन का अंत हो जाता है। द टीचर सेड, अब यहाँ क्या दैट लगा के जोड़ देंगे, सेड दैट गुड बॉयज आर टू ओबे देयर एल्डर्स, अच्छे लड़कों को अपने बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए। तो इसमें भी आर टू है तो आर टू बदला नहीं जाता, सेम टू सेम वैसे रहेगा।
सी सेड ही विल रिटर्न, तो सी सेड के बाद दैट लगा देंगे, ही विल का क्या हो जाएगा वुड, ही वुड रिटर्न होम आफ्टर सीइंग द पिक्चर, वो पिक्चर देखने के बाद वापस घर आ जाएगा। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद की वीडियो में आपको रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन परिवर्तन के नियम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीखते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कंप्लीट ग्रामर आप कक्षा 10 का पढ़ लीजिए, क्लास 12 का भी कंप्लीट ग्रामर अपलोडेड है, फिर आपको फिर नए सत्र में जो है नए सेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी जो छूटे हैं। तो इसलिए जुड़े रहें, सीखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी भी स्टूडेंट्स पढ़ सकें, और जो कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं उनकी भी तैयारी अब यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।